हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RKP एजुकेशन अड्डा पे। तो आज जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछली बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में 373 होता है। ठीक। और आपसे पूछे सेंसियल में कितना होता है? तो क्वथनांक सेंसियल में 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेंसियल। और केल्विन और फ़ारेनहाइट में पूछे, फ़ारेनहाइट में 212 होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। और रेयरिंग पॉइंट में अगर आपसे पूछे तो रेयरिंग पॉइंट में 80 होता है, 80 डिग्री रेयरिंग पॉइंट में होता है। ठीक है। और आपसे अगर जमनांक पूछे, जमनांक जमनांक तो जमनांक होता है सेंसियल में 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेंसियल। और केल्विन में पूछे तो केल्विन में 273 होता है, 273 होता है। और फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछे तो 32 डिग्री होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और रेयरिंग पॉइंट में पूछे तो रेयरिंग पॉइंट में 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री रेयरिंग पॉइंट में होता है, रेयरिंग पॉइंट में 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो देखिए पानी का क्वथनांक कितना होता है केल्विन में? तो केल्विन में 373 होता है, और सेंसियल में 100 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में 212, और रेयरिंग पॉइंट में 80 होता है। और अगर जमनांक आपसे पूछे तो जमनांक 0 डिग्री सेंसियल होता है। और और अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में जमनांक होता है 273, और फ़ारेनहाइट में 32 होता है, और रेयरिंग पॉइंट में 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री रेयरिंग पॉइंट में जमनांक होता है। ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर जीवाणु के कारण होता है, और उस जीवाणु का नाम है कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया जीवाणु है। और आपसे अगर पूछे कि एनीमिया, एनीमिया एनीमिया क्या है? एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया ये विटामिन की कमी के कारण होता है। और अगर आपसे पूछे कि थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन एक प्रकार का क्या है? तो बेंजीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक। और ये बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस के परावर्तन की घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। और आपसे पूछे कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेविंग के बाद उपचार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शेविंग के बाद उपचार के रूप में पोटाश एलम का उपयोग किया जाता है, और यह सतही घावों में रक्त स्राव को समाप्त कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सोनोमीटर से क्या मापते हैं? तो ऑक्सोनोमीटर से पौधे की वृद्धि मापते हैं। और अगर आपसे पूछे कि मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर से दाब को मापते हैं। और एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है। और आपसे पूछे कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। ठीक है। और आपसे पूछे कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग कैडेमियन के कारण होता है, कैडेमियम, ठीक है, के कारण इटाई इटाई रोग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है। और इसका सूत्र होता है
कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ठीक। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ये चूना में, टूथपेस्ट या कोलगेट और सीमेंट उद्योग आदि में होता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में विटामिन घुलनशील हैं बी और सी हैं। और वसा में आपसे पूछे तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ADE और जल में घुलनशील बी और सी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो समुद्री शैवाल में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल समुद्री शैवाल में पाया जाता है। और नींबू में आपसे पूछे तो नींबू में साइट्रिक अम्ल, और अंगूर में आपसे पूछे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है तो अंगूर में टाइटरिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा में किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। और आपसे पूछे कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर आपसे पूछे कि किसका मिश्रण है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइटरिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, बेकिंग सोडा में किसका मिश्रण है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और आपसे पूछे कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइटरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तो NO2 गैस के कितने मोल हुए हैं, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिलेटिन का उत्पादन कहाँ होता है। तो जिलेटिन का उत्पादन जड़ों में होता है और इसे जाइलम से टहनी तक पहुँचाया जाता है और जहाँ यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं।